दोस्तों अगर आपने CDS 1 2026 का एग्जामिनेशन दिया और वो एग्जामिनेशन अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हो पाया तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर देख के जाना इस वीडियो को, क्योंकि ज़रूर आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। और ये जो CDS 2 2026 का एग्जामिनेशन है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप इसको क्रैक कर जाओ। तो ये वीडियो केवल रिपीटर्स के लिए ही है, ठीक है। वो रिपीटर्स जिन्होंने NCERT पढ़ी थी और अपने नोट्स भी, शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे, उसके बावजूद भी वो किसी वजह से CDS 1 2026 का एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाए। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए, फ्रेशर्स लोग जो है वो इस वीडियो को ना देखें। तो दोस्तों अब होता क्या है, आपने मान लो ये जो CDS 1 2026 का एग्जामिनेशन दिया है, तो इसमें आपने इंग्लिश तो आपने प्रिपेयर करी होगी, साथ ही साथ GS भी प्रिपेयर करी होगी। और GS के कुछ आपने सब्जेक्ट्स जो है वो शॉर्टलिस्ट करे होंगे कि भाई मान लो मेरे को साइंस प्रिपेयर करना था, ज्योग्राफी प्रिपेयर करना है, पॉलिटी और करंट अफेयर, मान लो आपने ये 4 सब्जेक्ट पकड़े होंगे और आपने डिसाइड किया होगा कि मैं इनके NCERT वगैरह जो है स्टैंडर्ड बुक्स जो है वो पढ़ता हूँ और शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ, और वो आपने बनाया और वो एग्जामिनेशन देने गए, बट अनफॉर्चुनेटली वो एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो पाया। तो क्यों नहीं हो पाया दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अच्छा दोस्तों, ये वीडियो जो है वो स्पेसिफिकली किसके बारे में होने वाली है, तो GS सेक्शन के बारे में होने वाली है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम केवल जो जनरल स्टडीज़ का पोर्शन है इसके बारे में बात करेंगे, इंग्लिश के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी और वीडियो में बात कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये GS जो है ये सबसे बड़ा एलिफेंट इन द रूम होता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों के लिए। तो देखो अब दोस्तों आपको करना क्या है, जो रिपीटर्स हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। क्योंकि आपने, अगर आपने स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करी है, नोट्स वगैरह भी बनाए हैं, एक आप अच्छे रिपीटर हो, ठीक है। अच्छे रिपीटर मतलब जिसने मेहनत करी है, तो आपको दोबारा जो है, बहुत सारे रिपीटर क्या गलती करते हैं कि दोबारा क्या करते हैं, दोबारा वो NCERT पे जाते हैं, NCERT पे जाते हैं, ठीक है। दोबारा वो पढ़ते हैं NCERT को, या फिर दोबारा अपने वही जो शॉर्ट नोट्स उन्होंने बनाए हैं, वही जो नोट्स उन्होंने बनाए हैं, उसी नोट्स को दोबारा वो पढ़ते हैं, ठीक है। और फिर दोबारा वो चले जाते हैं क्या करने, पेपर देने। और मोस्ट ऑफ द रिपीटर्स में एक और ट्रेट बहुत ज़्यादा खास होता है, आप मानोगे कि वो जो मॉक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती होती है, मैंने भी अपने टाइम पे यही गलती करी थी कि मॉक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देके केवल सिलेबस के पीछे ही भागूंगा, तो एग्जामिनेशन कभी भी क्लियर नहीं होगा, चाहे वो CDS हो या फिर CAPF हो। तो आपको क्या करना है, आपने जितना सिलेबस कवर करना था, रिपीटर्स को मैं कह रहा हूँ, खासतौर से वो रिपीटर्स जिनका बस 1-2 अटेम्प्ट ही बचा हुआ है, उनके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, सिलेबस के पीछे पहले तो नहीं भागना है कि भैया मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सिलेबस के पीछे मत भागो, आपने जो जितना सिलेबस कंप्लीट करना था वो आपने कर लिया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको दोस्तों इसके पीछे भागना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पीछे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कैसे कवर करना है, तो इसकी भी प्रॉपर एक टेक्निक है जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में, उसका यूज़ करते हुए आपको कवर करना है इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। अब देखो करना क्या है, क्योंकि हमारा जो CDS का एग्जामिनेशन है, GS का, ठीक है, GS का जो एग्जामिनेशन है ये क्या है हमारा, दिस इज MCQ, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिसमें 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन जो है वो सही होता है। तो दोस्तों MCQ सॉल्व करने के लिए, चाहे आपने कितना भी सिलेबस कवर कर लिया हो, एक एप्टीट्यूड डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एग्जाम एप्टीट्यूड इसको कहते हैं। ये एप्टीट्यूड कैसे डेवलप होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कितने आपने सिलेबस कवर कर लिया और कितने GS की बुक पढ़ ली, उसके बावजूद आपका ये एप्टीट्यूड कैसे डेवलप होगा, MCQ सॉल्व करके ही होगा, ठीक है। जब आप क्वेश्चंस को रीड करोगे, UPSC के एग्जामिनेशंस, जो UPSC के जो क्वेश्चंस हैं उसकी जो लैंग्वेज है उसको रीड करोगे तो आप यूज्ड हो जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या जो इसकी लैंग्वेज है वो कहाँ पे ट्रिक खेल रहा है और क्या इसमें मेरे को करना चाहिए। एक बेसिकली IQ डेवलप हो जाएगा, जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। जो लोग एग्जामिनेशन क्रैक कर रहे हैं उनको ज़रूर पता होगा ये बात। तो दोस्तों अब करना क्या है, अब मेन टेक्निक पे आते हैं। मेन टेक्निक पे कैसे आते हैं, देखो अब क्या करना है, मान लो आपका जो GS सब्जेक्ट है, आपने मान लो 4 सब्जेक्ट जो है वो डिसाइड किया कि मेरे को प्रिपेयर करके जाना है अगले CDS 2 2026 के एग्जामिनेशन के अंदर। मान लो मैं कहता हूँ कि एक हो गया हमारा साइंस, एक हो गया हमारा ज्योग्राफी, एक हो गया हमारा पॉलिटी, ठीक है, SPG, और एक हो गया मान लो हमारा करंट अफेयर, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, क्योंकि आप रिपीटर को आपने पहले से पढ़ रखा है, इनकी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रखे हैं और आपके पास इनके शॉर्ट नोट्स भी हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको लेना है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज। यानी कि मान लो आपने साइंस की जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक UPSC के द्वारा, इसकी PDF उठाई, और इस टाइप की PDF आजकल टेलीग्राम के अंदर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही हैं, ठीक है। तो उसके इस PDF के अंदर क्या होता है कि पिछले 10 साल में जितने भी UPSC ने अलग अलग एग्जामिनेशन के अंदर साइंस के क्वेश्चंस पूछे हैं, चाहे वो CAPF हो या फिर CDS हो या फिर NDA हो, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं साइंस के। और इस चैनल के अंदर भी हमने साइंस के वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रखे हैं, यहाँ तक कि हमने तो चैप्टर वाइज करा रखे हैं कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं उस पर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं आंसर के साथ। तो वो भी आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, और टेलीग्राम के अंदर उसकी PDF भी पड़ी होगी। तो खैर वो PDF जो है आप डाउनलोड कर लेना, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें बेसिकली होने चाहिए। अब क्या होगा, मान लो उस साइंस के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इस PDF के अंदर 200 क्वेश्चंस हैं, 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं साइंस के, जो UPSC के अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो अब आपको दोस्तों यही करना है, इस PDF को पकड़ना है, और अब आप मान लो आपने सॉल्व किया, पहला आपने टेस्ट दिया,
ठीक है, जिसमें आपने 50 क्वेश्चंस आपने डिसाइड किया कि मैं सॉल्व करूंगा इस प्रीवियस क्वेश्चंस के। तो आपने ये 50 क्वेश्चंस मान लो सॉल्व किया, तो हो सकता है ये जो 50 क्वेश्चंस है इसमें से जो 20 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सही होंगे बिल्कुल। उसके बाद क्या होगा, 10 क्वेश्चंस हो सकता है आप क्या करो, आप छोड़ दो, ठीक है, आपने अटैम्प्ट ही नहीं करे, ठीक है, आपने अटैम्प्ट ही नहीं करे। उसके बाद क्या है, जो 20 क्वेश्चन है मान लो अगेन आपके ये गलत ही हो गए, क्योंकि पहला आप टेस्ट दोगे तो उसमें ये बहुत ज़्यादा संभावना है। तो अब आपको क्या करना है, काम आपका रियल अब शुरू होता है। अब आपको एक नोटबुक बनानी है, ठीक है, एक नोटबुक बनानी है फ्रेश, ठीक है, इसको मैं कहता हूँ मिस्टेक नोटबुक, ठीक है, ये आपकी क्या है, मिस्टेक नोटबुक है। इस नोटबुक में आपको क्या करना है, ये जो 20 क्वेश्चन सही हो गए ये तो वेरी गुड, वेल एंड गुड, इसको आपको रिवाइज कर लेना है। अब ये जो 10 क्वेश्चन आपने छोड़े हैं ना, इसके मॉडल्स आंसर ढूंढो एनसीईआरटी वगैरह से या फिर गूगल करके, और उसको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखो कि भैया मेरा एसिड बेस एंड सॉल्ट में ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, तो ये जो है इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला ये होता है, ये मेरे से गलती हो गई। तो ये आपने 10 क्वेश्चन इसके नोट करे। उसके बाद जो 20 क्वेश्चन आपका जो गलत हुआ है इसको अभी आपको क्या करना है, मिस्टेक नोट्स जो के अंदर है इसके अंदर आपको नोट्स बनाना है। ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, अब आपको इसको क्या करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज आपने किया, रिवाइज करने के बाद आपको क्या करना है, अब अगले 50 क्वेश्चन उठाओ। ये तो आपने पहला टेस्ट दिया, अब क्या करो, दूसरा टेस्ट दो, अगले 50 क्वेश्चन क्या करो, उठाओ। अब जो आप टेस्ट दोगे हो सकता है यहाँ पे आपका क्या हो, 25 क्वेश्चन जो हो क्या हो, वो राइट हो, 25 क्वेश्चन आपके राइट हो। और मान लो आपने जो है 5 क्वेश्चन आपने क्या कर दिए, लीव कर दिए, 5 क्वेश्चन आपको नहीं है, ठीक है, 30 हो गए। अगेन यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपके क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। तो अगेन आपको दोबारा ये करना है, 5 क्वेश्चन के अगला ये इसको नोट करना है, इसके मॉडल आंसर्स, और ये जो 20 क्वेश्चन है इसके भी आपको नोट्स बनाने हैं। ऐसे कर करके दोस्तों ये जो साइंस की ये सब्जेक्ट वाइज जो PDF है इसको आपको खत्म कर देनी है, ठीक है। और ये जो नोट, और हर मॉक से पहले आपको क्या करना है, जो मिस्टेक नोटबुक है इसको क्या करके जाना है, रिवाइज करके जाना है। आप देखोगे दोस्तों कि धीरे धीरे करके आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को तो समझोगे ही समझोगे, साथ ही साथ आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अलग लेवल पे चले जाएगा, ठीक है, अलग लेवल पे चले जाएगा, मैं आपकी गारंटी है। आप जब 100-150 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, तो भले ही इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करना कि हुआ आपको फ़ायदा या फिर नहीं हुआ। मैं दोस्तों बार बार कह रहा हूँ, जो लोग रिपीटर हैं ये फॉर्मूला केवल उन्हीं के लिए, खासतौर से वो लोग जिनके पास 1 या 2 अटैम्प्ट रह गए हैं, प्लीज़ इस बात को माने, इस टेक्निक को ज़रूर अपना के देखें। अब जैसे आप सॉल्व करोगे, जैसे जैसे आप सॉल्व करने जाओगे, आप देखोगे जो आपका रेशियो है कि पहले 20 क्वेश्चन सही हुआ, फिर 25 हुआ, फिर क्या होगा, फिर 30 भी होगा, फिर 35 होगा, फिर 40 होगा, आपकी 90% एक्यूरेसी धीरे धीरे आने लगेगी, ठीक है, एक्यूरेसी बढ़ने लगेगी। और यही गेम होता है दोस्तों एक्यूरेसी का। साथ ही साथ आपने जो एक सॉल्व किया, ये ठोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि यूपीएससी के अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये जो टॉपिक्स हैं ये मोर और लेस यही टॉपिक्स आपके हर एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे वो सेल से हो, चाहे वो एसिड बेस एंड सॉल्ट से हो, चाहे वो फिजिक्स के लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर से हो, या फिर ऑप्टिक्स वाले चैप्टर से हो। तो यही जो टॉपिक्स हैं आपके प्रिपेयर होंगे। तो अब जो आपका जो है, आपने शॉर्ट नोट्स तो पहले बनाए रखे थे पहले वाले अटेम्प्ट में, और ये जो आपका मिस्टेक वाली नोटबुक है, ये जो नोट्स अगेन आपके तैयार हो गए। तो जब एग्जाम डे आएगा, एग्जाम का 1 महीना पहले या फिर क्या बोलते हैं 2-3 हफ्ते पहले, अब आपको क्या करना है, जो शॉर्ट नोट्स है उसको तो आप रिवाइज करिए करें, सबसे इंपॉर्टेंट ये जो मिस्टेक वाली नोटबुक है इसको भी रिवाइज करते रहिए बस। अब और क्या करना है, आपकी लाइफ इतनी ईजी हो गई है कि आपको ये मिस्टेक वाली नोटबुक पढ़नी है, जो आपकी गलतियाँ थी वो आप पढ़ रहे हो, उन्हें रेक्टिफाई कर रहे हो, और जो गैप है आपकी प्रिपरेशन का और जो यूपीएससी के लेवल का, ठीक है, वो गैप आप क्या कर रहे हो इस नोटबुक से, वो आप धीरे धीरे क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, धीरे धीरे क्या कर रहे हो, उसको कम करें। और यही चाहिए दोस्तों, यही चाहिए ताकि आपकी पूरी एक्यूरेसी आ जाए बस। उसके बाद क्या करना है आपको, जब एग्जामिनेशन में 1 महीना बचे, ठीक है, तो 1 महीना बचे, आप क्या करो, आपने क्या कर रखा होगा, ऐसी यही टेक्निक आपको हर एक सब्जेक्ट में लगानी है। पहली बात तो साइंस में भी लगानी है, जैसे आपने साइंस का एग्जाम्पल दिया। फिर जब साइंस आपका कंप्लीट हो जाए तो फिर ज्योग्राफी में लगानी है, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन निकालो, सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की PDF निकालो, और उसके बाद क्या करो, सब्जेक्ट वाइज उसे सॉल्व करना स्टार्ट करो, 100 क्वेश्चन लगा के रोज़। ऐसी पॉलिटी करो। और करंट अफेयर तो क्या है कि आप बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना भी करो, थोड़ा बहुत देख लो, और बाकी जो मैराथन वगैरह है वो कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे मान लो आपने 3 सब्जेक्ट के लिए किया, अगर आपने ये चीज़ जो है ये अपना 3 सब्जेक्ट्स के लिए कर ली, साइंस मान लो, ज्योग्राफी हो गया और पॉलिटी हो गया, तो और अभी एग्जामिनेशन के 1 महीना पहले आपका देखो क्या हालत रहेगा कि आपने जो है पहले ही अटेम्प्ट में अंदर आपके पास इसके नोट्स तो हैं ही, शॉर्ट नोट्स तो हैं ही, जो आपने अपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स के अंदर बनाए होंगे। उसके बाद क्या आपके पास एक मिस्टेक नोटबुक भी है हर एक सब्जेक्ट की, जिसमें आपकी जो मिस्टेक्स थी, जो आप सॉल्व ही नहीं कर पा रहे थे क्वेश्चंस, उनकी भी यहाँ पे आपके पास नोट्स हैं, ठीक है। अब क्या आपका लाइफ बिल्कुल ईजी हो गई है। और साथ ही साथ आपने क्या कर रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं इन सबके सॉल्व कर रखे हैं सारे, साइंस के कर रखे हैं, ज्योग्राफी के कर रखे हैं, पॉलिटी के कर रखे हैं। अब बताओ, अब आपका कहाँ से जो पेपर है वो रुक जाएगा, आप मेरे को बता दो। आपके पास नोट्स हैं, आपने इससे पहले एनसीईआरटी पढ़ रखी थी, उसके बाद आपकी जो गलतियाँ थी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो गलतियाँ जो आप रेक्टिफाई नहीं कर रहे थे, हमें पता ही नहीं चलती थी कि भाई हमारा गैप आ कहाँ रहा है। जो गैप है उस गैप को आपने क्या कर दिया, उस गैप को आपने फुलफिल कर दिया इस अटेम्प्ट के अंदर। तो बस, और लास्ट के 1 महीने के अंदर आप क्या करो, इन्हें रिवाइज करो, मिस्टेक वाली नोटबुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कहीं से अगर मिल रहे तो उनको सॉल्व करो, वरना क्या करो, कोई मॉक ले लो,
ठीक है, मॉक ले लो, लास्ट के 1 महीने में उन मॉक्स को लगाओ, मॉक पेपर लगाओ, फुल मॉक लगाओ आप 120 क्वेश्चन का, जिसमें साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब मिक्स हो। और उसके बाद क्या करो, अपना पेपर दे के आओ और देखो धड़ल्ले से क्लियर होगा। तो दोस्तों ये टेक्निक जो है, ये टेक्निक रिपीटर्स के लिए है। अगेन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, रिपीटर्स के लिए ये टेक्निक है। तो ये टेक्निक इस बार आप जो है ज़रूर कारगर करके देखिए, जिन लोगों का पेपर नहीं निकल रहा, जिन्होंने सिलेबस भी कंप्लीट किया था, एनसीईआरटी पढ़ा था, तो ये आपको टेक्निक इस बार करनी है। हम लोग गलतियाँ करते हैं कि हम लोग का पेपर क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद हम दोबारा बैक टू स्क्वायर वन में चले जाते हैं कि दोबारा अब मैं क्या करूँगा, दोबारा मैं रीडिंग करूँगा और दोबारा मैं नोट्स निकालूंगा और दोबारा मैं वही पेपर दूंगा। तो ये तरीका जो है ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है रिपीटर के लिए, ठीक है। तो इस बार क्या करें, आप यही करें, कोशिश यही करें कि मैं अपना दोबारा मैं आपको अगेन थोड़ा सा करक्श में बता देता हूँ क्या करना है आपको। सब्जेक्ट वाइज जो है, सब्जेक्ट वाइज क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल लेने हैं 10 साल के, ठीक है। आपने निकाल ले, फिर 100 क्वेश्चंस करके, या फिर जितना भी आपका कंफर्टेबल हो, जितना भी आपको जोन टाइम हो, आप अपना जो है टाइम टेबल पहले ही सेट कर लें, क्योंकि आपका एग्जाम मान लो सितंबर में है, तो इस हिसाब से सेट कर लें कि भैया अगर मेरे को इतने 3 सब्जेक्ट अगर प्रिपेयर करके जाने हैं जीएस के अंदर, तो मेरे को कितना क्वेश्चंस दिन के सॉल्व करूंगा, तो मेरे जो ये 3 सब्जेक्ट के जो प्रीवियस क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो जाती है। ये गणित आपको करनी है। तो आपको अगेन क्या करना है, मान लो 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो साइंस की, तो वो क्या करते हैं 50-50 के सेट में लगाना स्टार्ट कर दो, जितने भी आप कंफर्टेबल हो रेट में आप लगाना स्टार्ट करो। उसके बाद क्या करो, जो मिस्टेक्स होंगी उसकी मिस्टेक्स की डेडिकेटेड नोटबुक बनाओ, उसमें शॉर्ट नोट्स में लिखो, उन्हें फिर पढ़ो, फिर दोबारा अगला प्रीवियस क्वेश्चन उठाओ, उसको दोबारा सॉल्व करो, ठीक है। इसकी मदद से भी और प्रीवियस नॉलेज की मदद से भी इस बार आपकी क्या होगी, गलतियाँ जो हैं वो कम होंगी, ठीक है। लेकिन जो भी गलतियाँ होंगी उसकी अगेन उसको उस मिस्टेक वाली नोटबुक के अंदर ऐड करो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करो, फिर तीसरा मॉक दो। ऐसे कर करके आपकी जो मिस्टेक वाली नोटबुक है ये थोड़ी सी अच्छी खासी भर जाएगी और आपके प्रीवियस क्वेश्चन सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसे क्या होगा कि आपकी जो साइंस है वो अच्छे से प्रिपेयर होगा। ऐसे फिर आपको ज्योग्राफी के साथ करना है, ऐसे फिर आपको पॉलिटिक्स के साथ करना है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इस बार आप अपना के देखिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। प्लेलिस्ट वाला जो सेक्शन है दोस्तों इस चैनल के अंदर, प्लेलिस्ट वाला जो सेक्शन है उसको ज़रूर चेक करिएगा। उसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी तो नहीं कराया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और हमारा साइंस, इसके जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस करा रखे हैं, तो वो आप जरूर चेकआउट करिएगा। तो दोस्तों ये दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलता है आपको अगली वीडियो में। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।